आखिर आ गए ना। हम जानते हैं कि बहुत लोग पोस्टर को देखकर ही वीडियो को क्लिक किए हैं, तो जो लोग पोस्टर को देख के वीडियो को क्लिक किए हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप खेसारी भैया के फैन है फिर भी देखिएगा, नहीं है फिर भी देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी इंडिया में। तो आपको पता ही होगा कि यह एक भोजपुरी चैनल है, यहाँ पे सिर्फ भोजपुरी का ही रिव्यू वीडियो जाता है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं लिट्टी चोखा, जो कि भोजपुरी ट्रेलर है खेसारी भैया की, जो कल सुबह रिलीज हुई थी, उसी का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं। जिस तरह से खेसारी भैया बोल रहे थे इस फिल्म के बारे में कि लिट्टी चोखा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में कुछ नहीं है। और ना लिट्टी चोखा के नाम के अनुसार इस फिल्म में कुछ है। लिट्टी काजल राघवानी जी का नाम है और चोखा खेसारी भैया का नाम है। बहुत लोग ऐसे सोच रहे हो कि लिट्टी चोखा जिस तरह का फिल्म का नाम है ना, उस हिसाब से लिट्टी चोखा पे कुछ महत्वपूर्ण कहानी होगी, लेकिन लिट्टी चोखा पे यहाँ पे कहानी नहीं है। लिट्टी नाम है काजल जी का और चोखा नाम है खेसारी भैया का। इस फिल्म के निर्देशक है पराग पाटिल, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है और बहुत हिट फिल्म हमारे भोजपुरी में दे चुके हैं। संघर्ष फिल्म उन्हीं का है। और इस फिल्म के निर्माता है प्रदीप के शर्मा, जो हिंदी फिल्म कितने बना चुके हैं। अगर बात किया जाए इस ट्रेलर के बारे में, तो यह ट्रेलर दमदार नहीं है। ट्रेलर में दम ही नहीं है, हमारे हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है। गाने की सिवा ट्रेलर में कुछ नहीं है। अब खेसारी भैया पे मत जाइए। बहुत लोग ऐसे हैं जो खेसारी भैया का गाना आए, मूवी आए, ट्रेलर आए, कुछ भी आए, अच्छा हो या ना हो, उनका बड़ाई करते रहते। ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा चीज़ अच्छा ही हो, ठीक है। इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हमारे खेसारी भैया के बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, हम उनके इतने बड़े फैन है। मतलब कि कमेंट में आगे अकर बकर कुछ भी बोलेंगे आलतू फालतू, है साला तुमने कैसे बोल दिया, या कर दिया वह कर दिया। तो भाई हम तुमको समझाना चाहते हैं कि दुल्हन भाई जो पिया मन भाई उसका ट्रेलर देखा था कि नहीं देखा था, है? उसे ट्रेलर बोलते हैं। वो ट्रेलर है, वो फिल्म भी आए तो वो फिल्म उसे कहते हैं, ठीक है। ट्रेलर को देखिए आप लोग एक बार, अभी भी जाके उसको देख लीजिए। ट्रेलर इतनी साफ सुथरा, इतना प्यारा ट्रेलर है। ट्रेलर को आप देखिएगा ना तो कहीं भी बोर नहीं होइएगा। कहानी साफ सुथरा एकदम समझ आएगा एकदम। मतलब इसमें कहानी हर चीज़ है, जो चीज़ चाहिए ट्रेलर में वो हर चीज़ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों को मिला के देखिए, अगर मैचिंग हो जाए उस तरह से तो आप बोलिएगा। बहुत लोग आके बोलेंगे कि उस फिल्म की कहानी अलग है, इस फिल्म की कहानी अलग है, तो ट्रेलर अलग अलग ही होगा। हम मानते हैं कि भाई ट्रेलर अलग अलग होगा, लेकिन उस ट्रेलर में और इस ट्रेलर में फ़र्क है। उस ट्रेलर में आपको कहानी पता चलेगा, कहानी दिखेगा, वो हर चीज़ दिखेगा। लेकिन इस ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस ट्रेलर जो दुल्हन भाई जो पिया मन भाई जो ट्रेलर है उसको इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है, लेकिन इस ट्रेलर में तो हमको कुछ खास चीज़ दिख ही नहीं रहा है। बस गाना है, बस गाना है। गाना तो अच्छा है, मानते हैं गाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। लास्ट का एक सीन है जो अफसर का है, वही एक सस्पेंस डाला है बस थोड़ा देर के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बोरिंग सीन मिमिक्री जो खेसारी भैया किए है ना अलग अलग स्टारों का, वो सबसे बोरिंग सीन है। अभी अभी कूली नंबर 1 फिल्म आया था बॉलीवुड का, वरुण धवन का, वो फिल्म इतना बेकार क्यों था? उसको लोग इतना मतलब कि बुरा भला क्यों बोल रहे थे? मिमिक्री की वजह से ही। अलग अलग स्टारों का उन्होंने खुद से ही मिमिक्री किया था, इसी वजह से पब्लिक का रिस्पांस बहुत ख़राब मिला था। तो ये भोजपुरी है और ये अपने ओरिजिनल आवाज़ में भी नहीं किए हैं, किसी और ने बोला है, ये सिर्फ उस पर जुबान चलाए हैं। ये चीज़ नहीं डालना चाहिए था, ये बहुत बेकार है। सबका अपना अपना एक अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। ट्रेलर में सबसे अच्छा चीज़ हमको गाना ही लगा है, गाना के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगा है। गाना एक पे एक है। ट्रेलर के अलावा फिल्म अच्छी होगी हम मानते हैं, लेकिन ट्रेलर अच्छा नहीं है। और एक बात, खेसारी भैया का जितना सिंपल फिल्म आता है वही सबसे बड़ा हिट और बहुत बढ़िया होता है। संसार, संघर्ष, मेहंदी लगा के रखना, ये सब इनका ही फिल्म है। चलिए हम जानते हैं कि बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे, जो अब कमेंट बॉक्स में अपना तबकचोदी करबे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं समझे तो इसके लिए एक और वीडियो हम बना देंगे समझाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।